सदर बीआरएस चंद्रशेखर राव ने कहा है कि महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस को बीआरएस के जलसे-आम और महाराष्ट्र में उनकी आमद पर एतराज़ है। उन्होंने कहा कि जब महाराष्ट्र में तेलंगाना की तरह किसानों को सहूलतें फराहम की जाएंगी और तेलंगाना की तर्ज पर तरक्की दी जाएगी तो उस वक्त वो महाराष्ट्र नहीं आएंगे। वज़ीर आला ने नांदेड़ में मुनक़िदा जलसे में फडणवीस को चैलेंज करते हुए कहा कि वो तेलंगाना में किसानों के लिए शुरू की गई 5 स्कीमात को महाराष्ट्र में अमल करके दिखाएं, इसके बाद वो महाराष्ट्र का दौरा ही नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की सरजमीन अम्बेडकर की जाए पैदाइश है और इस रियासत में दलित बंधु स्कीम को शुरू करने की ज़रूरत है। बीआरएस की एमएलसी कविता ने बिल्किस बानो मामले के मुलजिमीन के बीजेपी के एमपीज और एमएलएस के साथ एक साथ स्टेज पर नजर आने पर तनकीद की। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म कविता ने कहा कि बिल्किस बानो की इस्मतदरी करने वाले मुलजिमीन खुलेआम स्टेज पर बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट अरकान असम्बली के साथ देखे गए। ख़वातीन के खिलाफ ऐसे घिनौने जुर्म करने वाले मुजरिमीन ने जश्न मनाया है और उनको प्लेटफॉर्म दिया गया है, जबकि मुतासिरा हनूज इंसाफ के लिए इल्तिजा कर रही है। ये सब कुछ हिंदुस्तान देख रहा है। इसी दौरान हैदराबाद रियासत के हिंद यूनियन में इंज़िमाम 17 सितंबर को यौम इंज़िमाम के तौर पर ना मनाने मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के इल्ज़ामात पर वज़ीर IT तारक रामाराव ने याद दहानी करवाई कि रियासती हुकूमत ने इस दिन को सरकारी तौर पर कौमी यकजहती के तौर पर मनाया है। गुज़िश्ता रोज़ अमित शाह ने बिदर में मुनक़िदा एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा था कि तेलंगाना हुकूमत यौम इंज़िमाम हैदराबाद की तक़ारीब सरकारी तौर पर नहीं मना रही है। हिंदुस्तान की होनहार बॉक्सर निखत ज़रीन ख़वातीन की आलमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में वियतनाम की थी टाम नुगियोन को 5-0 से शिकस्त देकर मुसलसिल दूसरी बार आलमी चैंपियन बन गई। निखत, जिन्होंने पिछली बार 52 किलो जुमरे में आलमी चैंपियनशिप जीती थी, 2 बार की एशियाई चैंपियन निगुइन को शिकस्त देकर 50 किलोग्राम जुमरे में तिराई तमगा जीता। निखत ने सेमीफाइनल में कोलंबिया की अंग्रेडो वलेसिया को शिकस्त देकर फाइनल में दाखिला हासिल किया था। दिफाई आलमी चैंपियन ने मुक्केबाजी के आगाज से ही दुरुस्त मुक्के लगाए और निगुइन के हमलों को बेअसर करने के लिए तेजी से अपने पैरों का इस्तेमाल किया। निखत ने पहला राउंड 5-0 से जीता, लेकिन वियतनामी बॉक्सर ने अच्छी वापसी करते हुए दूसरा राउंड 3-2 से जीत लिया। निखत ने फैसला कुन राउंड में सब्र और जारियत का सही इम्तिजाज दिखाया ताकि ये जाहिर किया जा सके कि वो दूसरी बार आलमी चैंपियन बनने की हकदार हैं। निखत दूसरी हिंदुस्तानी बॉक्सर हैं जिन्होंने आलमी चैंपियनशिप में 2 बार गोल्ड मेडल जीता है। निखत के अलावा इतवार को लिविना बोरहीन ने भी चैंपियनशिप जीती। हिंदुस्तान 4 गोल्ड मेडल्स के साथ वापस हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जानिब से दिल्ली शराब मामले में बीआरएस लीडर के कविता की जानिब से दाखिल करदा दरख्वास्त की समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। कविता ने ईडी के समन के खिलाफ ये दरख्वास्त दाखिल की थी। कविता दिल्ली शराब मामले से मुताल्लिक़ मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में ईडी की जानिब से तलबी पर 3 मरतबा मरकज़ी एजेंसी के सामने हाजिर हुई। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी पर मुश्तमिल बेंच ने उनकी दरख्वास्त की समाअत की। सीनियर वकील कपिल सिब्बल और विक्रम चौधरी ने कविता की तरफ से बहस की। कविता ने अपनी दरख्वास्त में कहा कि उनको ईडी की जानिब से तलब करने के लिए PMLA एक्ट की दफ़ा 50 के तहत जो नोटिस जारी की गई है वो ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 160 से टकराती है। पेपर लीक मामले में SIT के अहदेदारों ने तहकीकात में पेशरफ्त की है, जिन्होंने कंट्रैक्टर तिरुपतैया को गिरफ्तार कर लिया। SIT के दफ्तर को 4 मुलजिमीन को ले जाया गया, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। प्रवीण, राजशेखर, D नायक और राजेश्वर से पूछताछ की जा रही है। पार्लियामेंट के अहाते में अपोजिशन जमातों का एहतजाज जारी है। राहुल गांधी की नाअहली के खिलाफ कई जमातों के MPs ने एहतजाज जारी रखा। मरकज़ी हुकूमत के रवैये के खिलाफ सियाह कपड़े पहनकर ये एहतजाज किया गया और नारे लगाए गए। अन्नमकुंडा के सेक्रेटेरिएट में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। कुछ दिनों से बाज़ मसाइल पर अपोजिशन की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। हाल ही में किए गए एहतजाज में कशीदगी देखी गई थी, जिसके पेश नज़र सिक्योरिटी में इजाफे का फैसला किया गया था। मुजाहिरीन को रोकने के लिए लोहे की सलाखें लगाई गई हैं।
उत्तर प्रदेश पुलिस की जानिब से प्रयागराज मुंतकिल किए जाने से पहले साबरमती जेल से बाहर निकलते हुए गैंगस्टर से सियासतदां बने अतीक अहमद ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस उनकी आबाई रियासत में अदालत में पेश करने के बहाने उन्हें हलाक करना चाहती है। जेल के बाहर अतीक अहमद ने हत्या कहा। जब एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि क्या उनकी जान को ख़तरा है तो साबिक़ समाजवादी पार्टी रुकन असम्बली ने कहा कि मुझे उनका प्रोग्राम मालूम है, हत्या करना चाहते हैं। उन्होंने पुलिस से वैन तक चलने के दौरान कहा कि कोर्ट के कंधों पर रख कर मारना चाहते हैं। यूपी पुलिस की एक टीम इतवार की सुबह अहमदाबाद शहर के साबरमती जेल पहुंची और शाम तकरीबन 6 बजे ज़रूरी कार्रवाई की तकमील के बाद सख्त सिक्योरिटी में अतीक अहमद के साथ रवाना हुआ। पुलिस का काफिला रात 8:15 पर गुजरात से राजस्थान में दाखिल हुआ। वज़ीर तालीम सबीता इंद्रा रेड्डी ने कहा है कि केसीआर आवाम के लिए मुसलसल मसाई करने वाली शख्सियत है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के लिए वज़ीर आला फ़ख्र से कम नहीं है। रंगारेड्डी ज़िले के महेश्वरम हलक़े में बड़नपेट में मुनक़िदा एक इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत की तरक्की के लिए वज़ीर आला ने कई इक़दाम किए हैं। खम्मम ज़िला के वायरा म्यूनसिपल चेयरमैन के मकान पर रेवेन्यू अमले ने नोटिस लगा दी। ये मामला मुकामी सतह पर मौजूद बहस बना हुआ है। वायरा बल्दिया में बदउनवानी और बेकायदगियों में मुलविस होने सदर नशीन जयपाल पर इल्ज़ाम है। उनकी अदम मौजूदगी में कलेक्टर की हिदायत पर रेवेन्यू के अहदेदारों ने नोटिस लगा दी है। वायरा बल्दिया के बजट इजलास के सिलसिले में कलेक्टर गौतम के बशमूल MLC मधु, MLA रामलू नायक ने तबादला ख्याल किया। बजट इजलास के सिलसिले में बल्दिया के दफ्तर में पुलिस ने सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए हैं। सदर नशीन जयपाल P श्रीनिवास रेड्डी के हामी हैं। हाल ही में उन्हें BRS से मुअत्तल किया गया है। सावरकर की तौहीन न करने कांग्रेस कायद राहुल गांधी से ख्वाहिश करते हुए शिवसेना लीडर उद्धव ठाकरे ने इंतबा दिया कि तौहीन से अपोजिशन के इत्तेहाद में दरार पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि वो हिंदुत्व के नजरिए साथ सावरकर को मिसाली शख्सियत मानते हैं और उनकी तौहीन से कांग्रेस कायद को गुरेज करना चाहिए। मालेगांव में उन्होंने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि अगर राहुल गांधी सावरकर को बदनाम करना जारी रखेंगे तो इत्तेहाद में दरार पड़ सकती है। सावरकर की तौहीन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वेंकट दास ने मूसा नदी को आलूदगी से बचाने का मुतालबा किया। उन्होंने मूसा नदी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यात्रा का आगाज़ किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि माहौलियात और नदियाँ आलूदगी की शिकार हो गई हैं। मूसा नदी में आलूदगी के सबब कई अफराद मुतासिर हैं। उन्होंने कहा कि इस मसले पर हुकूमत को तवज्जो दिलाई गई है और नुमाइंदगी भी दी गई है। इस पर रद्द अमल ज़ाहिर न करने पर वो हाई कोर्ट से रुजू होंगे। सनत नगर असम्बली हल्के के अमीरपेट डिवीज़न में BRS का इजलास हुआ। वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियात थलसानी श्रीनिवास यादव ने इस इजलास से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद कई तरक्याती काम अंजाम दिए गए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि गुज़िश्ता 75 बरसों से हुक्मरानों ने पीने के पानी के मसाइल को हल नहीं किया। कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमात तेलंगाना हुकूमत ने शुरू की है। साथ ही हर माह 2000 रुपये वजीफ़ा भी दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द हुकूमत बेघर अफराद को मकानात बनाने के लिए 3 लाख रुपये भी फराहम करेगी। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि 8 साल में वज़ीर आला ने कई तरक्याती इक़दाम किए हैं। पार्लियामेंट में अपोजिशन के MPs का इजलास मुनक़िद हुआ। राज्यसभा में अपोजिशन लीडर खरगे के चैम्बर में ये इजलास मुनक़िद हुआ। अडानी के मामले पर JPC और राहुल गांधी की नाअहली के मसले पर मुस्तक़बिल के लाए अमल को तय करने के सिलसिले में तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। इस इजलास में कांग्रेस, DMK, SP, JDU, BRS, CPM, RJD, NCP, CPI, MDMK, TMC, RSP, आप के बशमूल दीगर जमातों ने शिरकत की। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म KTR ने उपल और अंबरपेट फ्लाई ओवर्स के कामों की तकमील में ताख़ीर पर मरकजी हुकूमत पर निशाना साधा है। ट्विटर पर सरगर्म रहने वाले KTR ने एक ट्विटर सारिफ की जानिब से उपल और अंबरपेट फ्लाई ओवर की तकमील से मुताल्लिक़ पूछे गए सवाल के जवाब में लिखा कि दोनों फ्लाई ओवर्स के तामीरी काम बदकिस्मती से नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के
ذریعے انجام دیے جا رہے ہیں۔ KTR نے کہا کہ GHMC کے ہمراہ حکومت نے 35 پروجیکٹ مکمل کر لیے ہیں اور وہ 2 بھی مکمل نہیں کر پا رہے ہیں۔ KCR حکومت اور مودی حکومت میں یہی فرق ہے۔ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین جناردھن ریڈی نے ایک اجلاس منعقد کرتے ہوئے کئی اہم فیصلے کیے۔ چیئرمین جناردھن ریڈی نے TSPSC میں کام کرنے والے ملازمین اور دیگر عملے کے موبائل فون اور پین ڈرائیوز دفتر کے اندر لانے پر پابندی عائد کی ہے۔ کمیشن سیل فون اور پین ڈرائیوز پر پابندی کے حوالے سے ملازمین کو تجاویز بھی پیش کرے گا۔ اجلاس میں اگلے ماہ ہونے والے امتحانات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ امیدواروں کی شکایت کے لیے منفرد آن لائن سسٹم مضبوط بنانے کا فیصلہ بھی عنقریب کیے جانے کی توقع کی جا رہی ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و حیدرآباد MP اسد الدین اویسی نے ٹیکس کی رقم کو کسی مخصوص مذہب کے تہوار پر خرچ کرنے کو آرٹیکل 27 کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ اتر پردیش حکومت کی جانب سے رام نومی منانے کے لیے ہر ضلع کو 1 لاکھ روپے دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس فیصلے پر اسد الدین اویسی نے کہا کہ ہندوستان کا آئین کہتا ہے کہ ٹیکس کا پیسہ کسی خاص مذہب کو فروغ دینے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے 5 سالوں سے مدارس کے اساتذہ کو تنخواہیں نہیں دی گئی ہے اور BJP یکساں سول کوڈ کی بات کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ہی مذہب کے تہوار کے لیے رقم خرچ کرنے کا یہ فیصلہ BJP کا دوہرا معیار ہے۔ کانگریس پارٹی نے راہل گاندھی کی پارلیمانی رکنیت ختم کرنے کے خلاف آئین بچاؤ تحریک چلائی۔ بھارت راشٹر سمیتی کے ارکان پارلیمان نے بھی اس میں حصہ لیتے ہوئے احتجاج درج کروایا۔ اڈانی معاملے اور کانگریس لیڈر راہل گاندھی کی رکنیت منسوخ کرنے کے بعد کانگریس نے جمہوریت بچاؤ تحریک کا اعلان کیا ہے۔ اسی کے چلتے آج ملک کے دارالحکومت دہلی میں کانگریس نے احتجاج کیا۔ کانگریس کی اس تحریک کو BRS اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کی بھی تائید حاصل رہی۔ BRS کے ارکان پارلیمان نے کانگریس کی جانب سے پارلیمنٹ ہاؤس سے وجے چوک تک نکالی گئی احتجاجی ریلی میں شرکت کی۔ بعد ازاں پارلیمنٹ میں گاندھی مجسمے کے قریب احتجاج بھی درج کروایا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے چندران گٹا رکن اسمبلی اکبر الدین اویسی نے نوری نگر میں منعقد کی گئی دعوت افطار میں شرکت کی۔ اسمبلی حلقے چندران گٹا کے بارکس ڈویژن نوری نگر کے B بلاک میں دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا تھا۔ قائد مقننہ اکبر الدین اویسی نے دعوت افطار میں شرکت کی۔ ان کے ہمراہ متعلقہ کارپوریٹرز، مجلسی لیڈرز، پارٹی کے کارکنان و دیگر بھی موجود تھے۔ تلنگانہ کے وزیر ٹرانسپورٹ P اجے کمار نے تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کی مفت وائی فائی سہولت سے لیس 9 AC سلیپر بسوں کا آغاز کیا ہے۔ TSRTC نے 16 AC سلیپر بسیں خریدی ہیں، جن میں سے 9 کا پیر کے روز آغاز عمل میں آیا۔ ابتدائی طور پر یہ بسیں بنگلور، ہبلی، وشاکھاپٹنم، تروپتی اور چنئی جیسے مقامات پر چلیں گی۔ بسوں کا آغاز کرنے کے بعد بات کرتے ہوئے ریاستی وزیر نے کہا کہ TSRTC نے 760 نئی بسوں کا آرڈر دیا ہے، جن میں سے 400 سے زیادہ بسیں پہلے ہی ڈپو تک پہنچ گئی ہیں۔ باجی گوردھن ریڈی نے اس موقع پر بتایا کہ لہری بسوں میں سفر کرنے والے مسافرین کو پرائیویٹ بسوں کی طرز پر ہی بہترین اور جدید ترین خدمات پیش کی جائیں گی۔ 12 میٹر لمبائی، 15 لوور اور 15 اپر بس پر مشتمل AC بسوں کا نام لہری رکھا گیا ہے۔ مسافرین کی حفاظت کے لیے بس میں وہیکل ٹریکنگ سسٹم اور پینک بٹن کی سہولت بھی موجود ہے، جو کہ TSRTC کنٹرول روم سے منسلک ہوگا۔ کانگریس قائد راہل گاندھی کی لوک سبھا رکنیت ختم کرنے کے خلاف شہر حیدرآباد میں بھی کانگریس قائدین نے احتجاج درج کروایا ہے۔ کانگریس ہائی کمان کی ہدایت پر حیدرآباد میں سنکلپ ستیا گرہ پروگرام منعقد کیا گیا۔ عظما شاکر سمیت کانگریس کے دیگر قائدین و کارکنان نے موزہ رام باغ چوراہے روبرو SBI دھرنا منظم کیا۔ عظما شاکر نے اس موقع پر کہا کہ کنیا کماری سے کشمیر تک راہل گاندھی کے بھارت کو جوڑنے اور پارلیمنٹ میں اڈانی معاملے پر آواز اٹھانے سے BJP بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی ہے۔ انہوں نے راہل گاندھی کی پارلیمانی رکنیت منسوخ کرنے کے اقدام پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ ہیرا لا ایسوسی ایٹ نے ہیرا گولڈ معاملے میں نوہیرا شیخ کی 24 جائیدادوں کو ED کی جانب سے اٹیچ کرنے کی خبروں کی تردید کی ہے۔
भास्कर और जानवी नुमाइंदे हीरा लॉ एसोसिएट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए बताया कि ईडी की जानिब से 33 करोड़ से जायद की 24 असासजात को जब्त कर लेने की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। नुहेरा शेख लॉ एसोसिएट ने इस सिलसिले में कहा है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे दौरा है और अदालत ने किसी भी जायदाद को अटैच न करने का हुक्म भी जारी किया है। जानवी ने बताया कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर गर्दिश करने वाली खबरों में कोई सच्चाई नहीं है और मुनासिब वक्त पर हीरा ग्रुप की CEO मीडिया से बात करेंगी। हैदराबाद शहर के इलाके चादरघाट आजमपुरा के अतराफ व अकनाफ में तरबूज फरोख्त करने वालों ने शिकायत की है कि दीगर अफराद की जानिब से कम कीमतों में तरबूज फरोख्त करने पर उनका कारोबार मुतासिर हो रहा है। माह रमज़ान और मौसम गर्मा के आगाज पर फलों की मांग में इजाफा हो जाता है। आवाम की मांग और तरजीहात को देखते हुए ठंडक बख्श फलों की बड़े पैमाने पर खरीदो फरोख्त की जाती है। गुज़िश्ता कुछ सालों से फुटपाथ पर लॉरियों या फिर ट्रॉली ऑटोस में फल फरोख्त करने का सिलसिला शुरू हुआ है। पहले मेवे हो या तरकारियां खरीदने के लिए लोगों को बाजार का रुख करना पड़ता था, ताहम अब ये सड़क के किनारे आसानी से दस्तयाब हैं। कम कीमत में ऑटोज या ट्रॉलीज में मेवा तरकारी फरोख्त करना आवाम के लिए जितना फ़ायदेमंद है उतना ही नुकसानदेह भी है, क्योंकि अक्सर सस्ते दामों में फ़रोख्त किया जाने वाला माल, चाहे वो फल हो या तरकारी, मियारी नहीं होती है। अब चूँकि रमज़ान में फलों खासकर तरबूज की मांग बढ़ गई है, शहर के कई मकामात पर ऑटो ट्रॉली या फिर लॉरियों में रखकर सस्ते दामों में तरबूज फरोख्त किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से फ्रूट मार्केट जाकर मियारी तरबूज खरीद कर लाने वाले ताजिरों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इन अफराद ने शिकायत की है कि चादरघाट आजमपुरा के करीब में लोग देहातों से तरबूज लाकर सिर्फ 10 रुपये फी किलो फरोख्त कर रहे हैं, जो कि मियारी नहीं है। मुतासिर अफराद ने उन्हें हो रहे नुकसान पर शदीद नाराजगी जताई है और सड़कों पर तरबूज फरोख्त करने पर रोक लगाने की भी मांग की है। शहर हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस से भी सड़क पर लॉरियों में तरबूज फरोख्त करने से हो रहे ट्रैफिक के मसाइल का भी सख्त नोट लेने और कारोबारियों को फ्रूट मार्केट मुंतकिल करने का मुतालबा किया गया है। फलकनुमा पुलिस स्टेशन हुदूद में नशे की लत में मुब्तला नौजवानों का एक SSC के तालिबे इल्म को ज़दुकोब करने और उसे नशावर इंजेक्शन लगाने की कोशिश करने का वाक़या सामने आया है। तफसीलात के मुताबिक पुराने शहर के इलाके मदीना कॉलोनी में जहानुमा इलाके के रहने वाले एक अल्ताफ नामी लड़के पर गुज़िश्ता रात कुछ नौजवानों ने हमला कर दिया। मुतासरा लड़के और उसके भाई ने फौरी तौर पर फलकनुमा पुलिस स्टेशन से रुजू होते हुए इस हमले के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है और हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। गैंग अटैक से मुतासिर होने वाले लड़के और उसके भाई ने मीडिया से बात करते हुए इस सिलसिले में तमाम तर तफसीलात बताई हैं। हिंदुस्तान में एक दिन में कोरोना वायरस से 1805 अफराद मुतासिर हुए हैं, जबकि 6 अफराद फौत हुए हैं। महकमे ने बताया कि 134 दिनों के बाद एक्टिव केसेस की तादाद 10,000 के पार हुई है। 1805 केसेस के इजाफे के साथ एक्टिव केसेस की तादाद 10,300 दर्ज की गई है। रियासत चंडीगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस से एक हलाकत हुई है और केरला में 2 हलाकतें हुई हैं, जिसके बाद महलूकीन की कुल तादाद 5,30,837 हो गई है। यौमिया मुस्बी शरह 3.19%, हफ्तावार मुस्बी शरह 1.39% रिकॉर्ड की गई है। शरह सेहतियाबी 98.7% और शरह अमवात 1.19% रही है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।